अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका शेयर करूंगी। ये मैंने बाजुओं का कपड़ा ले लिया है और इसका बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। इसे मैं सेंटर से कपड़ा निकाल के इस तरह इसे छोटा करूंगी और जितना कपड़ा मैंने नीचे फोल्ड किया है उसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये अंदर से कपड़ा निकाल देंगे। ये देखिए मैंने वो एक साइड पे कर दिया। इसे इतना काट लेंगे नीचे से भी और इस तरह ऊपर रख के मैं इतना तैयार रखूंगी। बाजुओं की लंबाई 20 इंच तैयार है और ये कफ वाले बाजू हैं 3 इंच, इनका कफ लगाएंगे। ये देखें कफ का मैंने नीचे निशान लगा दिया 3 इंच और ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट देंगे। ये देखें 18 इंच ऊपर से आएंगे और हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा नीचे से और ऊपर से 1 इंच इस तरह चला जाएगा और 3 इंच कफ तैयार हो जाएंगे। बाजू मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे और नीचे से इसका डोन 3 इंच रखेंगे और इधर ऐसे निशान लगा लेंगे शोल्डर की कटिंग का। ये मैंने निशान लगा लिया। अब इधर से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली है और बाजू की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और ऊपर से हम जो शोल्डर रखेंगे वो 8.5 इंच तैयार रखेंगे और 8.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। ऊपर हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के एल्बो तक जितना हमारा बाजू तैयार होगा हम वो निशान लगा देंगे और वो 10 इंच है, 10 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस साइड पे नीचे की तरफ 4 इंच है और 4 इंच पे इस साइड पे निशान लगा दें और एल्बो से जितना तैयार होगा हम उतना निशान लगा देंगे। मेरा 6.5 इंच है राउंड करके, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाएं। ये मैंने निशान लगा दिया है। अब नीचे जो बॉर्डर है एक्स्ट्रा उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब नीचे ऐसे रखेंगे और बाजू की साइड से कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी इस तरह हम निशान लगा देंगे और साइड से 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और एक निशान ड्रा कर लेंगे। ये मैंने जो निशान लगाया था उसके ऊपर से अब कटिंग कर देंगे। ये मैंने बाजुओं की कटिंग कर ली है। अब ऊपर भी ये कट का निशान लगा लेंगे और सबसे पहले हम बॉर्डर लगा लेंगे। ये देखें बॉर्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम ऊपर से बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे एल्बो तक। बस इधर तक ही सिलाई लगाएंगे और इसे पक्का कर देंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इस साइड पे लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। लेस को अंदर वाली साइड पे रख के लगाएंगे और सीधा हिस्सा जो है वो नीचे कर देंगे और जहाँ पे हमारे बाजू की फिटिंग की सिलाई ख़त्म हुई थी वहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम लगा देंगे और बाजू के बॉर्डर तक लगाएंगे। यहाँ तक हमने ये लेस लगानी है। अब इस तरह हम ये कॉर्नर बना लेंगे लेस की मदद से। और इसी तरह हम ये सारी लेस लगा लेंगे। ये देखें फ्रंट पे मैंने लगा ली है। अब बाजू की दूसरी साइड पे लगाएंगे इस तरह और उधर से भी इस तरह हम कोना बना लेंगे। लेस को ही इस तरह साइड पे टर्न करके हम ये कोना बनाएंगे। ये देखें इस तरह ये कोना बन जाएगा।
ये हमारे एक बाजू पे लेस लग गई है और दूसरे पे भी इसी तरह लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह सीधा करके लेस की सीधी साइड ऊपर आ जाएंगी। अब हम पलटा लगाएंगे। ये मैंने पलटा लिया है, 2 इंच की पट्टी है। पलटे को हम लेस वाली साइड पे रखेंगे और सिलाई से ऊपर करके रखेंगे और जहाँ पे लेस की सिलाई आई है उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हम ये सिलाई लगा लेंगे। और कॉर्नर पे पलटा हम इस तरह टर्न करके लगाएंगे। कपड़े को या इस तरह टर्न कर देना है और हमारा सही पलटा लग जाएगा। इसी तरह हम सारे बाजू पे पलटा लगा लेंगे। ये देखें, पलटा हमारा लग गया है। अब हम इसे अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमने प्रेस कर लिया। ये देखें, लेस और पलटा हमारा लग के तैयार हो गया। अब अगर आप चाहें तो नीचे सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं, और मैं इधर तुरपाई करूंगी। अब हम कफ तैयार करेंगे। कफ के लिए हम पहले बाजू का ऐसे माप लेंगे और थोड़ा सा लूज रखेंगे। ये मैंने 3 इंच का कफ लेना है और उसकी लंबाई जो है वो 8.5 इंच रखनी है। चौड़ाई 3 इंच है। ये कफ मैंने काट लिए हैं और इनकी लंबाई जो है वो 8.5 इंच तैयार है। अब हम इन्हें कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हम दोनों कफ कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, दोनों कफ पेस्ट करके मैंने काट लिए। अब नीचे से ये फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। ये दोनों मैंने इस तरह फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये मैंने एक लिड ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और हम इसे साइडों से ड्रा कर लेंगे बुकरम के ऊपर रख के। इसी तरह हम ये काफ़ी सारे ड्रा कर लेंगे और ये सर्कल की शेप में हम इनको काट लेंगे। इसी तरह हम ये सारे काट लेंगे। ये देखें, मैंने सारे काट लिए हैं। अब इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये 2 कलर का मैंने कपड़ा लिया है। आधे ब्लैक कलर के कपड़े पे पेस्ट करेंगे और आधे ऑरेंज कलर के कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ये देखें, दोनों पे मैंने पेस्ट कर लिए हैं। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, सारे मैंने काट लिए हैं। अब इधर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक ब्लैक रखना है और एक ऑरेंज रखना है। दोनों को ऐसे रख के और सर्कल की शेप में सिलाई लगा लेंगे। ये डिज़ाइन बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट देंगे। ये मैंने काट दिया है। अब इस साइड पे कट का निशान लगाएंगे। इस तरह हमने ये कट का निशान लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना। और इसके अंदर से इसे ऐसे सीधा कर लेंगे।
یہ دیکھیں اس طرح ہم سیدھا کاٹ لیں گے اسے۔ یہ ادھر ہم چاہے یو ایچ یو لگا لیں یا گلو اسٹک کی مدد سے اسے جوڑ دیں گے۔ اس طرح ہم یہ سارے ریڈی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ اب ان کو اس طرح رکھ کے سلائی لگائیں گے۔ ہاف سے تھوڑی سی کم سلائی لگانی ہے اس طرح، اور ڈبل سلائی لگا کے اس طرح اسے پکا کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ تیار ہوگا۔ اب اس کے ساتھ دوسرا لگائیں گے، اور یہ دیکھ کے لگانا ہے کہ ایک سائیڈ اورنج آئے اور ایک سائیڈ بلیک آئے۔ یہ دیکھیں دوسرا بھی میں نے جوڑ لیا ہے، اور اسی طرح ہم یہ سارے جوڑتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں پورے کف کے میں نے تیار کر لیے ہیں۔ اب ان کو اس طرح سیدھا کر کے پریس کر دیں گے۔ اس طرح ہم نے سیدھا کرنا ہے اور پریس کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں پریس میں نے کر لیا ہے۔ اب ہم اسے کف جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا بکرم کے ساتھ اس کے اوپر لگائیں گے، اور یہ گلو اسٹک ہے اس سے پہلے اوپر لگا لیں گے، اور اس کے اوپر ایسے یہ ڈیزائن کو پیسٹ کر دیں گے تاکہ سلائی لگاتے ہوئے ادھر ادھر نہ ہو۔ پہلے ہم بلیک کے اوپر سلائی لگائیں گے راؤنڈ شیپ میں۔ اس طرح ہم یہ سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لی ہے۔ اب دوسرے کے اوپر بھی اسی طرح لگائیں گے۔ اسی طرح ہم سارے بلیک کے اوپر سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سارے بلیک کے اوپر میں نے سلائی لگا لی ہے۔ اب اورنج کلر کا دھاگا ڈال کے اورنج کلر کے اوپر سلائی لگائیں گے، اور وہ بھی اسی طرح راؤنڈ شیپ میں لگا لیں گے۔ دوسرے پہ بھی اسی طرح لگا لیں گے، اور یہ میں نے ڈوری بنا کے رکھی ہوئی ہے کپڑے کی، اور اس کے لوپس لگائیں گے بٹن کے لیے۔ یہ ایک میں نے رکھ لیا ہے اور دوسرا دوسری سائڈ پہ رکھیں گے۔ اس طرح ہم انہیں سلائی کی مدد سے پکا کر دیں گے۔ اور اب ہم کف کے اوپر یہ لیس لگائیں گے۔ سیدھی سائڈ نیچے والی سائڈ پہ ایسے رکھیں گے، اور جہاں تک یہ بکرم ختم ہوتا ہے وہاں تک سلائی لے کے آئیں گے۔ اس طرح ہم یہ سلائی لگا دیں گے لیس کے اوپر۔ یہ دیکھیں لیس میں نے لگا دی۔ اب نیچے کپڑا رکھ کے کف کو تیار کر لیں گے سائڈوں پہ سلائی لگا کے۔ اس طرح ہم نے یہ سلائی لگا دینی ہے تینوں سائڈوں پہ، اور کف ہمارا تیار ہو جائے گا۔ ادھر سے بھی اب ہم پکا کر لیں گے۔
और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब हम इसे सीधा काट लेंगे। ये देखें कफ हमारा तैयार हो गया। अब हम इस्त्री की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे। ये दोनों कफ हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम बाजुओं के साथ अटैच करेंगे। पहले ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ के। इस तरह देखें हमने ये सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग गई है। अब इसे बाजुओं के साथ अटैच करेंगे। पहले बाजुओं का ऐसे सेंटर काट लेंगे और कफ का भी सेंटर काट लेंगे और इधर निशान लगा के और सेंटर से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम दोनों कफ लगा लेंगे। और इधर से पक्का काट लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। बाजू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम ये बटन लगा लेंगे। ये देखें बाजू हमारे बन के तैयार हो गए हैं और ये बटन भी मैंने लगा लिए हैं। ये देखें अंदर से भी कितनी नीटनेस आई है। और इस तरह हम ये बटन बंद करेंगे। ये देखें ये पहने हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।